Ladies and gentlemen, तात्सुकी फुजीमोटो वॉज कुकिंग। भले ही सेटअप बहुत ही लंबा और बोरिंग रहा अब तक, पर इस नए चैप्टर 146 के बाद सब कुछ बदल गया है। वॉर स्टार्ट हो चुकी है जैसा हमें नायुटा ने कंफर्म किया, और इस वॉर का नाम चेनसॉ मैन वॉर है। और बैरम के कहने पे अगले 6 महीने बाद द किंग डिसेंड करेगा अर्थ पे, जो कि और कोई नहीं बल्कि डेथ डेविल है, और भी बहुत कुछ। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नायरस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे चेनसॉ मैन चैप्टर 146 के एक्सप्लेनेशन के बारे में, जिसने बहुत सारी चीजों को क्लियर कर दिया है जो हमारे मन में बनी हुई थी। ऑल्सो उसने मेरा एक कंसर्न दूर किया है जो बहुत टाइम से चल रहा था रिगार्डिंग दिस मांगा। तो बिना वेट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमने पिछला चैप्टर एंड किया था। योशिडा कहता है, मेरी एडवाइस को फॉलो करने के बाद मेरे बिट्रेयल के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। एज हम आशा को अपने कटे हुए हाथ को घूरते हुए देखते हैं, और ये वादा हमने चेनसॉ मैन चैप्टर 121 में देखा था, जहाँ योशिडा आशा से प्रॉमिस करने को कहता है कि वो कभी भी डेंजी से नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पैनल में हम योशिडा को आशा पे एक फाइनल ब्लो देखता हुआ देखते हैं। फिर हम बैरन की तरफ चलते हैं। आगे हमें बैरन बताता है कि जस्टिस डेविल अपने क्लाइंट्स को किसी भी शेप या फॉर्म में चेंज होने का मौका देता है। ये बोल के उन्होंने सबको कॉन्ट्रैक्ट दिलाया था। वेल, ये फैक्ट तो ट्रू होता है, एक्सेप्ट उस डेविल का नाम जस्टिस डेविल नहीं था, बल्कि बैरम रिवील करता है कि उसका नाम फायर डेविल है। ऑल्सो हमें रिवील होता है कि ये सब फैमी का किया धराया है, एज फायर फैमी के उन पॉन्स में से एक है, जैसे कि फॉलिंग डेविल थी। जिसके बाद वाले पैनल में हम देखते हैं कि लोग रैंडमली चेनसॉ मैन में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और हर जगह कार्नेज मचा हुआ है। ऑल्सो देख के ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर उनकी बॉडी का कंट्रोल नहीं है। इवन चर्च के बच्चे भी ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और उनके हाथ में भी चेनसॉ बन चुके हैं। यहाँ पर देख के ऐसा लग रहा होगा कि कटाना मैन का सबसे बुरा सपना सच हो गया है, और वो चिल्लाता है चेनसॉ मैन। बैरम फर्दर बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अमाउंट के साथ इन चेनसॉ फीन की भी पावर बढ़ जाती है, और उसकी वजह से ये फीन कंट्रोल खो देते हैं। पर यहाँ पर ये पावर मुझे समझ नहीं आई, एज इस तरह की गॉडली पावर जस्टिस या कंट्रोल डेविल को पजेस करनी चाहिए, पर यहाँ पर ये फायर डेविल कैसे पजेस कर रहा है? That's just lazy writing. वेल, देखा जाए तो फायर डेविल भी चेनसॉ मैन डेविल की तरह कोई प्राइमल फियर हो सकता है जिसने फायर को कंज्यूम कर लिया हो। बट एनीवेज, फुमीको इस पे एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछती है कि ये सब अभी ही क्यों ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, जिसपे बैरम जवाब देता है कि 5 बजे चेनसॉ मैन चर्च की चाइनीज और कैनेडियन ब्रांच में सामूहिक विवाह करवाए गए हैं, जहां अगेन ये वेडिंग एक सेटअप था डेविल से इलीगल कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के लिए। और अभी तक पूरे वर्ल्ड में अगर एक एस्टिमेट देखा जाए तो 3,50,000 लोग पूरे वर्ल्ड में फायर डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट स्टैब्लिश कर चुके हैं। तभी ही पीछे एस्थेटिक के लिए एक बिल्डिंग में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसपे डेंजी और फुमीको डर जाते हैं। बैरम बताता है कि आज से 6 या 7 महीने बाद किंग धरती पे आएगी और ह्यूमन रेस को खत्म कर देगी, जिसका एक और मतलब हो सकता है कि अगर लोग ही नहीं बचेंगे तो ये प्राइमल बियर कहाँ से पैदा होंगे, जिसके साथ बाकी सारे डेविल भी खत्म हो जाएंगे, एज उनकी पावर ह्यूमंस पे डिपेंड करती है। इसलिए ये सब प्लान फैमी और बैरन का था। डेंजी ये सब मानने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि किंग विंग जैसी चीज पे तुम अभी भी बिलीव करते हो, जिस पे नायुटा कहती है कि मैं भी इसको फील कर सकती हूँ, ये लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, एज वो डेविल और कोई नहीं बल्कि डेथ डेविल है। हाँ, वही फोर्थ हॉर्समैन जिसको हमने अभी तक इस सीरीज में कहीं भी नहीं देखा। ऑल्सो नायुटा बताती है कि ये डेविल सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, एज देखा जाए तो डेथ का डर सबसे ज्यादा होता है ह्यूमन बींग्स में बाकी सारे फियर के कंपैरिजन में, और अगर ये एंटिटी खुद ही डेथ है तो इस चीज के होने का सेंस ज्यादा बनता है। पर यहाँ पर सबसे बड़ा रिवील तब होता है जब नायुटा फैमी के प्लान को समझ जाती है, जो कि एक्चुअली मेरा भी कंसर्न था पिछले वीडियोस में, एज हमें पता चलता है
कि फैमी का प्लान चेनसॉ मैन डेविल और वॉल डेविल को पावरफुल करना है ड्यूरिंग दिस 6 मंथ ड्यूरेशन बाय एस्टैब्लिशिंग अ चेनसॉ मैन वॉर, जिससे वो दोनों भी सुपर डुपर पावरफुल हो जाएं और डेथ से फाइट कर पाएं, जो कि बहुत ही जीनियस मूव है फैमी की तरफ से, एज ये मेंटेन करेगा प्रीवियस स्टेटस जो चेनसॉ मैन और योरू के पावर लेवल का था। पर आपको क्या लगता है, कहीं इस वॉर से डेथ की पावर और तो नहीं बढ़ जाएगी, एज इस पावर स्केलिंग में लिटरली डेथ इन्वॉल्व है? टेल मी इन द कमेंट्स। तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, और मैं लाता रहूंगा ऐसी ही एक्सप्लेनेशन हर हफ्ते। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।